गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो 12th क्लास टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर मैं बोल सकता हूँ इसको। ओके, सेम नेम का जो चैप्टर है वो बुक नंबर 1 में यानी पार्ट 1 बुक में भी है, लेकिन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इस चैप्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया लेवल का है और जो पार्ट 1 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड लेवल का है। मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं, लेकिन जो भी चीज़ें अलग होंगी, जो टॉपिक्स अलग होंगे उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और इस चैप्टर की लेंथ ज़्यादा होने के कारण मे भी इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए वीडियो को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही देखें। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग द गुड्स, ओके, नॉट ए गुड्स एंड द पीपल आल्सो, गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, वन एरिया टू अनदर। ओके, तो ये चीज़ आएगी ट्रांसपोर्टेशन में। कम्युनिकेशन इज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज कम्युनिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन वन अनदर, एक्सचेंजिंग इन्फो, ठीक है, बिटवीन वन अनदर। इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, वो कोई मैसेज भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, और आप कोई मैसेज किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, एंड फैक्ट, आइडियाज़, कोई भी चीज़, वो सारा कम्युनिकेशन में आएगा। एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि आज के टाइम में कम्युनिकेशन ने ट्रांसपोर्ट को होल्ड कर लिया है और ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट करने में, फास्ट करने में, स्पीडी करने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कभी सेपरेट नहीं किए जा सकते, दोनों लिंक्ड हैं। एक ही चैप्टर में हम इनको कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलरेडी यही चीज़ दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अभी इन दोनों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमें डेली लाइफ के लिए चाहिए, वो चाहे मिल्क, क्लोथ, वेजिटेबल, कोई भी चीज़ें हैं, वो उनको जो प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोड्यूस फील्ड में किया जाता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। अभी फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाएंगी और फील्ड में जो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी उसको किसी तीसरी जगह के ऊपर, यानी जहाँ पे कंज्यूमर होंगे उनको यूज़ करने वाले, तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें कोई ना कोई मीन्स चाहिए, एक सोर्स चाहिए उनको शिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे नीड है ट्रांसपोर्टेशन की, ताकि लोगों की जो बेसिक नीड है उनको पूरा किया जा सके। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन इट मीन्स हम मटेरियल को फील्ड तक और फैक्ट्रीज तक ही सीमित रखेंगे तो वो आगे नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस मटेरियल को कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, उसकी सप्लाई देने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही सारी चीज़ दी हुई है। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्टेशन के को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिफरेंट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो कौन कौन से हैं। देयर आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिंस द पास्ट और प्रेजेंट तक। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ अ पाइपलाइन, लेकिन वो पाइपलाइन लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे जी। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, हर टाइप का ट्रांसपोर्ट का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है। आप कोई भी ट्रांसपोर्ट को चूज़ करोगे तो उसके कुछ सर्टन फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। एंड जो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको चूज़ करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और आ सकता है आपको क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हाउ डू वी सिलेक्ट, हम ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके कुछ सर्टन पैरामीटर्स आर देयर। सबसे पहले टाइप ऑफ गुड्स, आपने कौन सी गुड्स को भेजना है। यदि आपने पेरिशेबल गुड्स को भेजना है, आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्विक चाहिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट विल बी देयर। यदि आपने हैवी गुड्स को भेजना है तो उसके लिए चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, ओके, जब वाटर होगा या रेलवे कैन बी देयर। यदि आपको लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और क्विक चाहिए और चीपेस्ट चाहिए और चीपेस्ट, तो आपका रेलवे होगा। यदि आपको चीपेस्ट चाहिए, टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर होगा। तो इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना जा रहा है, आ रहा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलीफ ओवर देयर, वहाँ पे सोर्स भी तो होना चाहिए
जैसे टाइप का आपको वहाँ पे सोर्स मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, उस हिसाब से टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्शन ऑफ दैट एरिया विल बी देयर होएगी। ओके, नाउ सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में, बेसिकली 3 पार्ट्स आर देयर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। हर टाइप के ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पक्का याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एशियंट है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एशियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लैंड, वाटर, एयर, जो भी है। ओके, तो लैंड विल बी द एशियंट वन। ओके, एंड बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं, रोड्स आएंगे। ओके, इसके अंदर ही रेलवेज आएंगे, इसके अंदर ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पाइपलाइन आएगा। तो 3 टाइप ऑफ सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्स अंडर द लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज एंड उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। चलिए, उसके बाद जब हम रोड की बात करते हैं तो रोड कैन बी ऑफ 2, मेटल्ड और अनमेटल्ड। ठीक है, मेटल्ड होते हैं, मेटल्ड रोड होंगे जो कंक्रीट रोड होते हैं, जिनमें कंक्रीट मटेरियल को यूज़ करेंगे, पक्का रोड बोल देते हैं। और दूसरे होते हैं अनमेटल्ड। और अनमेटल्ड रोड कौन से होते हैं, अनमेटल्ड रोड होते हैं जो कच्चे रोड्स आर देयर। कच्चे मीन्स जिसमें मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का ना हो, वो टूट जाते हैं, थोड़ी बारिश आ गई वो वास्ट अवे, ओके, एंड डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो वो सारे रोड्स को हम बोलते हैं अनमेटल्ड रोड। तो अनमेटल्ड रोड को वेदर रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदर रोड। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, वेदर रोड पूछ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी मच अफेक्टेड विद द वेदर एक्टिविटी, ज़्यादा बारिश, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड ऑल, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड ऑलरेडी बता दिया। रेलवेज मैंने बता दिया, रेलवेज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड लॉन्ग डिस्टेंस, बल्कि मटीरियल, ओके, एंड उसके बाद चीपेस्ट, इसके लिए रेलवे ऑप्शन इज देयर। ठीक है, वो चीज़ आपको दिमाग, और क्विक मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या, स्लरी और द काइंड ऑफ लिक्विड और गैसेस मटेरियल, लिक्विड, गैस प्लस स्लरी होता है सम लिक्विड सम सॉलिड। ठीक है, तो उस टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ कम्स टू द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और ये क्विकेस्ट है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा आता है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आता है। ठीक है, और सिक्योरिटी, कोई चोरी करने का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक साइड से आपने फ्लो को स्टार्ट किया और कंटिन्यूस विदाउट एनी इंटरप्शन, देन फ्लो स्मूथ मैनर में मूव करेगा। ओके, नाउ रोड ट्रांसपोर्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो पहला ट्रांसपोर्ट आता है वो रोड ट्रांसपोर्ट आएगा। रोड ट्रांसपोर्ट के आपको करैक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, इसकी फीचर्स आनी चाहिए। सबसे पहले इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे एशियंट है, और सेकंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड सिस्टम है नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में सेकंड रैंक पे आता है, इसको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, टोटल रोड लेंथ इन इंडिया 56 लाख किलोमीटर है। एंड रोड ट्रांसपोर्ट जो ज़्यादातर किसके लिए, रोड ट्रांसपोर्ट को बच्चे डोर टू डोर डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। डोर टू डोर सर्विस, शॉर्ट डिस्टेंस, आपने कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है, क्विक जाना है, देन यू विल चूज़ द रोड। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्टली पड़ जाते हैं, उसके लिए आप रेलवेज या एयरवेज यूज़ करोगे। वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पॉकेट मनी कितना है। ओके, डोर टू डोर सर्विसेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रोड ट्रांसपोर्टेशन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर डोर टू डोर सर्विसेज। ओके, अनदर 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक। फ्रेट होता है ट्रेड, जब आप कोई चीज़ को सेंड करते हो, ठीक है, मतलब कोई गुड्स वगैरह मूव की जाती हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट ट्रेड। ओके, ट्रैफिक कैरिड आउट बाय रोड एवरी ईयर। फर्स्ट इम्प्रूव्ड और जो मॉडर्नाइज जो रोड नेटवर्क था इंडिया में वो 1943 में बनाया गया अंडर नागपुर प्लान। इसको मार्क कर लेना, नागपुर प्लान 1943, जिसका मेन काम क्या था, टू स्प्रेड द रोड नेटवर्क इन इंडिया। ओके, टू स्प्रेड द रोड्स नेटवर्क इन इंडिया। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, नागपुर प्लान क्या था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया था। इसके बाद न्यू प्लान्स
लेके आए एंड उन्होंने और ज़्यादा जो रोड का कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे करना शुरू कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लान ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग अ प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया। कुछ प्रिंसली स्टेट्स आर देयर इंडिया में, कुछ ब्रिटिश के अंडर एरिया था। जब वो प्रिंसली स्टेट के जो लीडर थे यानी उनके किंग थे, उनका कोऑर्डिनेशन ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं हुआ, मतलब ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके साथ नहीं हुआ, तो वो कोऑर्डिनेशन की वजह से नागपुर प्लान को कंप्लीट, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, उनको कंप्लीट नहीं किया गया, मतलब नहीं कर पाए। तो इस प्लान को यहीं पे ही ख़त्म कर दिया गया। तो इंडिपेंडेंस के बाद नया प्लान शुरू किया गया जो था 20 ईयर रोड प्लान 1966। इसको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड दैट एम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड इन इंडिया। बट यहाँ पे भी इस इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला प्लान किया गया 1961 में, तो वहाँ पे जो रोड्स थे उनका मेन कंसंट्रेशन अर्बन एरिया में ही किया गया। जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे उनको ज्वाइन किया गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ को ज्वाइन किया, मतलब रूरल के अंडर अभी ये रोड्स नहीं आए थे। ओके, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन था इस प्लान का वो रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में भी करना ज़रूरी था, जो काफ़ी लो स्केल पे था। ओके, लेकिन टाइम टू टाइम इनको इम्प्लीमेंट वहाँ पे करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए रोड को क्लासिफाई किया गया कि भाई रोड्स कितने तरीके के होने चाहिए। तो वहाँ पे थे नेशनल हाईवेज़, उसके बाद स्टेट हाईवेज़, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है, एंड आप सिंपल डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एंड उसके बाद लास्ट वन जो है वो आपके आएंगे रूरल रोड्स। ये आपको नाम दिए हुए, इनको मार्क कर लेना। ये किस प्लान के अंडर आए? 20 ईयर रोड प्लान्स के अंदर, जो 1961 में शुरू किया गया। प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। रोड की करेक्टरिस्टिक्स आपको आएंगी, पॉइंट्स बना लेना। ओके, नाउ फर्स्टली नेशनल हाईवेज़। पहले नेशनल हाईवेज़ है कितने? अराउंड 87 नेशनल हाईवेज़ आर देयर। उसके अंदर A, B, C, some alphabet are used. ओके, एक नेशनल हाईवे का मे बी 5 कैटेगरी हो, 6 हो, 7 हो, तो अप्रॉक्सीमेट टोटल 87 नेशनल हाईवेज आर देयर इन इंडिया, और अभी और भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन 87 की आगे कुछ कैटेगरीज आर देयर, मे बी 1 कैटेगरी हैज़ 10 ओके सब कैटेगरी। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ हाईवेज आर नेशनल हाईवेज आर देयर। वन मोर थिंग इज, नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा नंबर इज इन यूपी। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ बन सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ नेशनल हाईवेज होता क्या है? नेशनल हाईवे एज ए नेम इंडिकेट, हाईवेज होते हैं रोड्स। रोड जो होंगे फुली कंक्रीटेड रोड, मेटल्ड रोड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मटीरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट दीज रोड्स। नाउ मल्टी लेन, मोर देन 1 लेन, एक आने के लिए, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एम्बार्कमेंट, ब्रिज, ठीक है, इसके ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं, इसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग, सो दैट के एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, खत्म किए जाए, रिड्यूस किए जाए एक्सीडेंट। ओके, अनदर वन, ट्रैफिक को भी क्या किया जाए? रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इनको बनाने का, ट्रैफिक प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, एक आने के लिए, एक जाने के लिए, तो ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, और ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और कंट्रोल अभी भी करती है, और इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे आर फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। इंटरस्टेट मीन्स नेशनल हेडक्वार्टर्स, नेशनल हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन करने वाले जो रोड्स होते हैं उनको बोल देते हैं नेशनल हाईवेज। तो हाईवेज आर कनेक्टेड नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंट्री। ओके, अनदर वन, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस पर्पस। तो डिफेंस मीन्स डिफेंस का इक्विपमेंट, मिलिट्री को लेके जाना एंड ऑल, और भी जो मटेरियल होगा स्ट्रेटेजिक एरिया में, तो नेशनल हाईवेज आर यूज्ड इन दैट वे। ओके, अनदर वन, नेक्स्ट वन, सेकंड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं लेंथ नेशनल हाईवेज का वो इंक्रीज हो रहा है 1951 में, और 2016 में 1,01,011 ये दिया हुआ है। ये सारे हाईवेज आर
कनेक्टेड द स्टेट कैपिटल जैसे चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, एंड उसके बाद उत्तराखंड का इस देहरादून है, ओके। एंड अनदर वन इज़ यूपी का लखनऊ है, ठीक है। तो स्टेट कैपिटल ऑलमोस्ट जो भी स्टेट कैपिटल है उनको ज्वाइन करेंगे तो स्टेट अपने आप कनेक्ट हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं स्टेट हेड क्वार्टर और स्टेट कैपिटल। मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट्स और द कंट्री, ओके। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस, ओके। तो ऑल दोज एरियाज आर कनेक्टेड बाई दिस नेशनल हाईवे। इनको क्यों कनेक्ट किया जाता है? ताकि जो पोर्ट के थ्रू मटीरियल आएगा, मतलब जो गुड्स या जो भी कंजप्शन गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स वी कैन से, और वो सारे गुड्स को सिटी तक पहुंचाया जाए, तो इसलिए इन रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बड़े बड़े रेलवे जंक्शंस के साथ, पोर्ट्स के साथ, मेजर सिटीज़ के साथ एंड स्टेट कैपिटल के साथ, ताकि डिफेंस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैन बी डन विद ईज, ओके। रोड टोटल, ये रोड्स जो टोटल रोड्स हैं वो सिर्फ ओनली 2% हैं लेंथ में इन इंडिया, जो बहुत कम है। एंड इंडिया इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द पॉलिसी टू इम्प्रूव, टू कंस्ट्रक्ट, टू मेंटेन द नेशनल हाईवेज, और इसका और एक्सटेंड बढ़ाने के लिए। एंड अनदर वन, 2% नेशनल हाईवेज कितना ट्रैफिक ऑक्यूपाई करती हैं? 40%। अरे भाई 40%, 2%, ये दिमाग में रख लेना। 2% इज़ द लेंथ, 40% इज़ द ट्रैफिक। तो अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है नेशनल हाईवेज़ की, जो बहुत कम है, ओके। नेशनल हाईवेज़ के ऊपर एक्सीडेंट इंडिया में होने के चांसेस भी यही हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है और स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि विड्थ बहुत होती है रोड की, और मतलब स्पेस कम और व्हीकल ज़्यादा होने के कारण एक्सीडेंट केस काफ़ी ज़्यादा होने लाजमी हैं इन इंडिया में, ओके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को और बाकी भी डिपार्टमेंट है उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाएगी, उसका नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम क्या होगा? टू कंस्ट्रक्ट द रोड, ठीक है, टू मेंटेन द रोड एंड टू रिपेयर द रोड, ठीक है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये तीनों काम किसको दे दिए गए? इसको दे दिए गए नहाई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको दिमाग में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, ओके। अनदर वन, इसका ऑपरेशनल, मतलब इसका ऑपरेशन जिस स्टार्ट कब हुई? 1995 में, एंड इसका मेन काम क्या था? डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड अपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। को मार्क कर लेना, इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड। कब स्टैब्लिश की गई, इसका मेन काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, नहाई का फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अनदर वन, उसके बाद नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट्स आर देयर जो इनने शुरू किए, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, मतलब नहाई ने प्रोजेक्ट शुरू किए। उन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला प्रोजेक्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर का हम मैप में देख लेते हैं, उसके बाद बाकी काम बाद में करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में की जाएगी। जी वेट, हियर इज इट, होप यू आर वी कैन से सीइंग द स्क्रीन, आपको दिख रही है जी। यू कैन सी हियर इस पूरे मैप में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड वो रोड होते हैं जिन रोड्स का यूज सबसे लार्ज स्केल पे होगा। इनको सुपर एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, जो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। एंड उसके बाद पोरबंदर टू सिलचर। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वेट कर लेना, ओके। गोल्डन जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, पोरबंदर टू सिलचर, ये रोड्स हैं नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, आपको यहाँ इंडेक्स में दिया हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर हैं रोड, ये जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड को आपस में ज्वाइन करते हैं, इनको बोल देते हैं ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर रोड, कॉरिडोर रोड्स, ओके। ये रोड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सट्रीम एंड को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट रूट टू ज्वाइन द टू एक्सटेंड ऑफ द कंट्री, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। और तो ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर आपको ज्वाइन किए हुए दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर और विद ब्लू कलर। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर ही आते हैं, इनको बोलते हैं
ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर रोड एंड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर रोड। ओके, इसके टर्मिनल स्टेशन पूछे जा सकते हैं। श्रीनगर टू कन्याकुमारी बाय द मेजर सिटी यू कैन सी जम्मू, देन जलंधर, देन सोनीपत, देन आगरा, उसके बाद इटावा, नॉट आगरा, आगरा के बाद टर्न करेगा इस झांसी, देन सागर, लखनऊ एंड अनदर वन नागपुर, नागपुर के बाद इज इन हैदराबाद, देन करनूल, ओके, एंड अनदर वन इज बेंगलोर, देन हिसूर, ठीक है, किशननगर, कोयम्बटूर एंड मदुराई एंड उसके बाद कन्याकुमारी। तो ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय इट। ओके, अनदर वन, जब हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो है पोरबंदर इन गुजरात, सिलचर इन असम एंड श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड अभी ये श्रीनगर जो है कश्मीर यूटी में आ गया है, कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। ओके, पोरबंदर इज गुजरात, तो इट इज़ आल्सो कनेक्टेड सम ऑफ द सिटी, जिसमें इज इन समखाली एंड अनदर वन इज पलानपुर, इसके बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यू कैन सी हेयर शिवपुरी, कोटा, and another one is here Sikandra and Jhansi point is also there, Kanpur, and उसके बाद is in we can say is मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, okay, पूर्णिया and इस्लामपुर, गुवाहाटी, okay, सिलचर। तो so many larger cities are there, तो आप देख सकते हो, and काफ़ी स्टेट को कवर करके जाता है। अनदर वन, हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अरे भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं सुपर हाईवे। क्या बोलते हैं? सुपर हाईवे, सुपर हाईवेज। इनको सुपर हाईवेज क्यों बोलते हैं? वही फुली कंक्रीटेड, मेटल्ड, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड मेजर सिटीज़ आर जॉइंड बाय इट। कौन सी मेजर सिटी? अरे भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की बड़ी जो सिटी हैं पॉपुलेशन वाइज और कमर्स वाइज, इकोनॉमी वाइज, उनको ये आपस में ज्वाइन करते हैं। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिल्ली, नॉर्दर्न साइड, वेस्ट साइड में मुंबई, उसके बाद इज़ चेन्नई एंड दिस वन इज़ कोलकाता। मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये तीनों सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर पोर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, पोर्ट सर्विस बहुत अच्छा है और ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। एंड अनदर वन, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक ट्रांसपोर्ट सिटी भी है, एक कमर्शियल सिटी भी है, ट्रेडिंग सिटी भी है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट हैं इनके। और मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, सभी सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन हैं। अभी पहले इसमें सिर्फ 4 सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता था, उसके बाद इसमें 2 सिटीज़ को और ज्वाइन किया गया, उसका नाम है बेंगलुरु एंड हैदराबाद। हैदराबाद इज़ बेसिकली हेयर, यू कैन सी। अभी इसको भी कनेक्ट किया जा रहा है इससे, इस हिसाब से यू कैन सी ऐसे। ओके, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो यू कैन सी हेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स। ओके, तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं गोल्डन। गोल्डन क्यों? हाईली डिमांडेबल ट्रांसपोर्ट मीन्स, मतलब ट्रांसपोर्ट का जो पाथ है सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेबल है, इसलिए इसको बोल देते हैं गोल्डन। गोल्डन क्या होता है? विच इज़ इन हाई डिमांड, इसको गोल्डन मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड वन मोर इज, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड पोरबंदर टू सिलचर। तो ठीक है, तो ये रोड्स जो हैं, हाईवेज हैं, ये बहुत से नेशनल हाईवेज को कवर करते हैं। मतलब ये 3 से 4 और 5 में भी मोर देन 5 नेशनल हाईवे को आपस में कनेक्ट करके ये कॉरिडोर रोड बनाए गए हैं। तो कहीं पे ये नेशनल हाईवे के साथ मिल गए, कहीं से अलग हो गए, कहीं से मिल गए अलग हो गए, तो इस हिसाब से सेम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट सेम काम कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, श्रीनगर टू यहाँ पे अमृतसर, ठीक है, एंड अमृतसर टू जलंधर, जलंधर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कलकत्ता। यदि मैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करूँ तो अमृतसर टू दिल्ली, हेयर इज़ अमृतसर पंजाब एंड दिल्ली इज़ हेयर, दिस इज़ द नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड दिल्ली टू कलकत्ता हेयर, दिस इज़ द नेशनल हाईवे नंबर 2। ये आपका नॉर्थ टू साउथ और उसके बाद जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो रोड मिलके इस नेशनल हाईवे को कवर करते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड 2। और इसी को ही शेर शाह सूरी मार्ग बोलते थे। ठीक है, पार्टीशन से पहले ये लाहौर तक था, पेशावर टू कोलकाता। ठीक है,
एंड तो शेरशाह सूरी ने इन रोड्स को बनवाया था ताकि वो इसको थ्रू पेट्रोलिंग कर सके और ट्रेडिंग कर सके और एरियाज़ को आपस में मिला सके, ओके, ताकि बाय वाटर मटेरियल को अदर एरिया में पहुंचाया जा सके, क्योंकि वाटर था और लैंड था। लैंड ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी थी और बोट शिप वगैरह में मटेरियल को लोड करके दूसरे हिस्सों में भेजा जा सकता था ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो इनकम पार्ट इज़ देयर, ओके। तो इन रोड्स को बोलते थे शेरशाह सूरी मार्ग। तो ब्रिटिश ने इसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या होते हैं? जीटी। क्या होते हैं? जीटी रोड। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, जीडी, ओके। ग्रैंड ट्रंक रोड होते हैं और जीटी रोड अभी इनका जो नाम था जीटी रोड से नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया जी। नाउ उसके बाद चलिए अभी हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, उनको स्टडी करते हैं क्या दिया हुआ है जी। हियर यू कैन सी इस पूरे पार्ट में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यू कैन सी टोटल लेंथ इज 5846, 4 to 6 लेन होते हैं। मल्टी लेन ऑलरेडी आई टोल्ड यू। डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक कॉरिडोर रोड हैं, बड़े होते हैं और विड्थ में ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक को हैंडल करेंगे, ओके। 4 बिग मेट्रोपोलिटन सिटी को ज्वाइन करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसमें 2 और ऐड कर दी हैं, कौन कौन सी? बेंगलुरु एंड हैदराबाद। अभी कितनी हो गई हैं? 6। कितनी हो गई हैं? 6। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना और थोड़ा अपडेट कर लेना, ओके। नाउ और इनको क्यों बनाया गया था? ताकि 2 एरिया, सपोज आपने कश्मीर टू कन्याकुमारी जाना है तो आपको शॉर्टकट रूट मिले और जैसे आपका डिस्टेंस कम हो, टाइम कम हो और कॉस्ट ऑफ जो मूवमेंट है वो भी आपकी बहुत कम हो जाए। तो शॉर्टकट रूट और डायरेक्ट रूट हम कह सकते हैं 2 एक्सटेंड को मिलाने के लिए, 2 हिस्सों को मिलाने के लिए किसी रीजन के और किसी कंट्री के। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रोड्स आर देयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। 4000 नॉर्थ साउथ का है, 4076 किलोमीटर, ठीक है। लॉन्ग हाईवे है जिसका मेन काम श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर विद कन्याकुमारी को ज्वाइन करना था। और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जो है 3640 किलोमीटर है, जो पोरबंदर टू सिलचर यानी गुजरात को असम के साथ ज्वाइन करता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपको दिखा दिया है। स्टेट हाईवेज, अरे भाई स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? स्टेट हाईवेज होते हैं जो स्टेट कैपिटल को ज्वाइन करेंगे, स्टेट सिटीज़ को ज्वाइन करेंगे, ओके। 2 स्टेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा, पंजाब जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब हिमाचल, ओके, पंजाब जो है राजस्थान। तो वो सारे स्टेट हाईवे, मतलब उनको कंट्रोल स्टेट करेगा, उसको मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन स्टेट करता है, ठीक है। तो स्टेट के मैक्सिमम सिटीज़ को ज्वाइन करने वाली जो रोड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज, लेकिन वो दूसरी 2 स्टेट के बीच में भी हो सकता है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। और दीज रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मैंने पहले बता दिया। बड़ी सिटी और स्टेट के अंदर क्या आएंगे? डिस्ट्रिक्ट, उनको ज्वाइन करता है। और अदर इंपॉर्टेंट जो टाउन्स होते हैं सिटी के अंदर, और ये नेशनल हाईवे के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। टोटल शेयर इनका है 4%, इनको दिमाग में रख लेना, ओके। अनदर वन, यदि बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, अरे भाई डिस्ट्रिक्ट रोड जैसे नाम ही दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रोड तहसील, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ज्वाइन करेंगे आपस में। और ओनली 14% जो है टोटल रोड लेंथ है डिस्ट्रिक्ट रोड की इंडिया में, ओके। रूरल रोड, रूरल रोड हम बात करते हैं रूरल रोड की, तो जो रूरल रोड दिए हुए हैं जैसे नाम ही दिया हुआ है, जो 2 या 2 से ज़्यादा रूरल को एरिया को आपस में मिलाते हैं, जब छोटे छोटे रूरल एरियाज़ को किसी बड़े टाउन के साथ लिंक करते हैं। और तीसरा, और किसी बड़े हाईवे के साथ उन रूरल एरिया को भी कनेक्ट करेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्लियर। उनको हम बोलते हैं रूरल रोड। रूरल रोड को जो कवर करेगा, ठीक है, बेसिकली PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा, और वही ये सारा दारोमदार करता है, मतलब कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑल, ओके। एंड 2 रूरल एरिया ज्वाइन करेंगे, रूरल को टाउन से करेंगे, रूरल को सिटी के साथ करेंगे, और नेशनल हाईवे के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूरल रोड को लिंक रोड भी बोल देते हैं, लिंक रोड, याद रख लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 80% ऑफ टोटल जो रोड लेंथ है इंडिया में जो रूरल रोड की है, मतलब काफ़ी नीचे स्तर के रोड हैं अभी, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, ओके। एंड रीजनल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ रूरल रोड की इंडिया में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। क्यों? क्योंकि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेरेन। टेरेन क्या होती है? टोपोग्राफी। तो हर जगह सूटेबल टोपोग्राफी नहीं होगी, जैसे माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे आपको रूरल रोड की लेंथ और डेंसिटी कम मिलेगी, और जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ ज़्यादा मिलेगी। और सेकंड वन, टेरेन के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको बिल्डिंग मटेरियल भी मिलना चाहिए, जितनी बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबिलिटी ज़्यादा ईजी होगी, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन विल बी मोर। वो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में
रख सकते हो आप। अदर रोड, इनके बिना कुछ अदर रोड्स आर देयर जिसको हम बोल देते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको इंटरनेशनल हाईवेज भी बोल देते हैं। इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस भी कर सकते हैं और बॉर्डर के साथ भी चलती हैं। ज़्यादातर इस बॉर्डर रोड को जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है डिफेंस पर्पज़ के लिए, डिफेंस के साथ और क्या, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कमर्स पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इनको जो मेंटेन किया जाता है, इनको मेंटेन किया जाता है ब्रो, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट करती है उनको बोलते हैं नहाई, और बॉर्डर रोड को करती है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भी सेम ऑटोनॉमस बॉडी है और किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। लेकिन इसका मेन काम क्या है ब्रो का, सिर्फ बॉर्डर रोड बनाना नहीं है कि बॉर्डर रोड दे दिया तो बॉर्डर रोड ही बनाएगी, नो, इसका और काम क्या है, इसका और काम जो हिली एरियाज़ हैं, मतलब हाई अल्टीट्यूड, बहुत हाइट पे हिली एरियाज़, तो उन एरियाज़ में भी जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना इनका काम होता है। जैसे स्नो, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए तो रोड क्लियरेंस करनी है, ठीक है, स्नो को हटाना है, वो भी इनका ही काम होता है, ब्रो के अंदर ही आता है। जितने भी ब्रिज वगैरह बनाने हैं वो इनका ही काम आता है एंड इनकी ही ड्यूटी होती है। तो यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और अनदर वन, इसका मेन काम मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग, ये सारा काम होगा। इसको स्टैब्लिश किया गया 1960 में। एक मेरा क्वेश्चन और था, मैंने बताया था अभी, नहाई को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1995 में। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, दोनों के ऊपर बन सकते हैं, तो प्लीज़ इनको याद रख लेना। इसका मेन काम क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेडिंग, डिफेंस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको बॉर्डर के ऊपर कभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने पड़ सकते हैं और फूड भेजना पड़ सकता है, और जो बॉर्डर एरिया पे विलेज हैं वहाँ पे भी आपको कुछ मटेरियल भेजना पड़ सकता है। तो इन रोड्स को यूज़ किया जाता है, और ज़्यादा इन रूट को यूज़ करेंगे पेट्रोलिंग पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इनको दिमाग में रख लेना, ओके। एंड ब्रो का जो मेजर अचीवमेंट था, इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस एरिया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इसका चंडीगढ़ विद ले, ठीक है, मनाली, ले, चंडीगढ़, शिमला और भी हाइट वाले जो एरियाज आर देयर, तो उनमें ये रोड्स बनाए गए हैं। तो रोड लोकेटेड एवरेज हाइट जो है 4270 मीटर अबव मीन सी लेवल, तो वो सारे किस में आएंगे, ब्रो की कंसंट्रेशन में आने वाले हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करेगी ब्रो, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो क्लीनर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल हाईवेज हैं, इंटरनेशनल हाईवेज मैं बता रहा हूँ, वाघा बॉर्डर, यू कैन सी, जो इंडिया पाकिस्तान को जोड़ता है, ऐसे ही इंडिया नेपाल को जोड़ता है, और ऐसे ही इंडिया बांग्लादेश को ज्वाइन करते हैं। तो ऑल दोज रोड्स आर वुड कम अंडर द इंटरनेशनल हाईवेज, इन चीज़ को दिमाग में रख लेना। जो लेंथ किलोमीटर है यहाँ पे देखिए, नेशनल हाईवेज का 1,10,011, स्टेट हाईवेज 1,76,166, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 5,61,940, रूरल रोड यू कैन सी हियर इज 39,35,377। तो ये रोड का आपको सोर्स दिया है 2017-18 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इन्हीं को ही दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन कौन से रोड्स आर देयर, तो उनको हम थोड़ा कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आप बॉर्डर रोड देख सकते हो, तो बॉर्डर रोड का आपको दिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन से हैं। इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर रोड्स हैं अलोंग द बॉर्डर, एंड इंडिया पाकिस्तान के साथ हैं। तो यू कैन सी पाकिस्तान के थ्रू ये कहाँ, पंजाब में एंटर होता है, तो इसको अमृतसर, बागा, अटारी बॉर्डर बोलते हैं। तो अरुणाचल के साथ हैं, सिक्किम, यहाँ पे यू कैन सी। तो ये सारे रोड्स किस में आते हैं, बॉर्डर रोड्स, क्या आते हैं, बॉर्डर रोड्स। एंड उसके बाद है इंटरनेशनल रोड्स, इन चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। पेट्रोलिंग, डिफेंस और मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल, उस सभी पार्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। अनदर वन, आगे शुरू करते हैं हम भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट पहले है क्या, देखिए, भारतमाला इज़ भारत इंडिया, माला इज़ द काइंड ऑफ एक मैं कह सकता हूँ चेन, ठीक है। तो एक रोड की चेन बनानी है, एंड जिसका मेन एम है कि इंडिया के मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट करना बाय रोड। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2015, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इस भारतमाला के अंडर जो रोड्स हैं उनको कंप्लीशन कब तक करना है, 2021 तक। देख लेते हैं इसके मेन पर्पज़ क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्यों है, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम एरिया को कवर करने वाला है। वेट,
इंडिया के ये साइड नॉर्थ ईस्ट है, तो इट मीन्स यहाँ से शुरू हो जाएगा और इस पार्ट में ये पूरे एरियाज़ को इस हिसाब से कंप्लीट करेगा। तो ये एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद इसके मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डेवलपमेंट करना है स्टेट को, ठीक है, स्टेट रोड को, और जितने भी कोस्टल और बॉर्डर एरियाज़ हैं जिसमें कनेक्टिविटी देनी है, नॉन मेजर पोर्ट्स वगैरह सारे, और बैकवर्ड एरियाज़ को कनेक्ट करना है, और रिलीजन एंड टूरिस्ट प्लेसेस उनको भी कनेक्टिविटी प्रोग्राम के अंडर लेके आना है। कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वो भी डेवलप हो जाएंगे, और इनका मेन काम ये है। अनदर वन, इसमें सेतु भारतम, ठीक है, सेतु भारतम एक परियोजना है, एंड जिसको कंस्ट्रक्ट करना है अबाउट कि 1500 मेजर ब्रिज बनाने हैं, ठीक है, एंड उसके बाद 200 रेल ओवर ब्रिज बनाने हैं अंडर द ब्रिज। तो यू कैन सी कि कई जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्रिज नहीं है, मतलब रिवर जा रहा है उसके ऊपर ब्रिज नहीं है, तो प्रॉब्लम इज़ देयर, निकलने में प्रॉब्लम होता है एंड ऑल। एंड उसके बाद रेलवे है, रेलवे क्रॉसिंग इज़ देयर, वहाँ पे ट्रैफिक होता है, वहाँ पे कुछ ब्रिज वी कैन से आर टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर, है ना। तो वो इसी के वर्तमाला प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, जो सेतु भारतम परियोजना है, इसी का पार्ट है। तो वहाँ पे 1500 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, 200 रेल ब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक को सॉल्व किया जा सके। अनदर वन, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उनको भी कनेक्ट करने की स्कीम है, ठीक है। जो 9000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवेज और बनाने, और इसका और स्ट्रेच मतलब अप्रूव कर दिया गया है, और ये प्रोग्राम को कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो कितना है, 2022 दिया गया है, ठीक है। एक टाइप का ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। एंड आज की वीडियो यहाँ तक होगी, आपको होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चैनल के बारे में बता दूँ, इस चैनल के थ्रू 10th ऑनवर्ड ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनडीए है या बाकी जो भी डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ज्योग्राफी के जितने भी कंसेप्ट्स और सिलेबस आ रहा है, उस सभी सिलेबस को इस चैनल के थ्रू करवाया जा रहा है, एंड टॉपिक वाइज। एंड यदि आप इस चैनल के द्वारा और माध्यम से पढ़ाए जाने वाली टेक्निक और टॉपिक्स और मेथडोलॉजी को आपको बढ़िया लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें, एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन लेक्चर्स और इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें फॉर द रिवीजन पर्पस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।